बस अंकित भाई मेरे लिए मतलब मैं उनको एक तरह से पूछता हूँ, क्योंकि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी मुझे एक्टिंग आती है उन्होंने ही सिखाई थी, और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था। वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ, और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने कॉन्टैक्ट मांगा और दिया, और फिर ऐसे आगे आगे बात बढ़ी, और आज मैं यहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया था टॉप 2 में होंगे? मैं तो जीतना एक्सपेक्ट किया था पहले दिन से। जिस तरह से हो रही थी पहले दिन से मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ। बट जब एक इंसान की पहले से एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, और वो फ़ैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे कंप्लीट तो करने दो यार। रिश्ता अभी शादी थोड़ी भाई करते हैं, सेंटर अभी लोग। तो इधर ही देखना है क्या सारा कुछ? हाँ भाई शादी थोड़ी करनी है, तो मम्मी को पसंद आए ना आए कर लेंगे मम्मी पसंद। बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है अभी। आप लोगों को क्या लगा, फेक था मैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपसे भी पूछ लूँ, मैं पहली बार दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ। मेरे को हमारा है तो नहीं मैं बहुत रियल था। मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमोशन, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी ये इमेज है, तो मेरा इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था। तो जो मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था, और अगर मैं किसी से रिजेंबल कर रहा था तो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके आई थिंक बताया कि ऐसा ही है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। अभी तो बाहर आया हूँ, अभी मुझे नहीं पता खत्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरी सक्सेस के आड़े आए, और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहूँगा। इस बारे में कोई बात नहीं। जाना चाहोगे खत्म खिला कौन पूछ रही है? इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता, और वो बिग बॉस में ख़त्म हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं। कैंसिल कर फिर से लगा। अभी तो आसान है मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहूँगा। खानजादी का फ्रेंडशिप नहीं, वो मुनावर भी मेरा दोस्त ही है, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं, ऐसा कुछ। मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बताया लोगों ने। तो अगर मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन वैसा निकल गया। बट मुझे सुनने में आया कि वो मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, पर वो अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं गिल्टी हूँ। आप बहुत टफ सवाल पूछ रहे हो। जब थप्पड़ मारता सब बोल रहे मार। पूछे अब आप पूछोगे खानजादी का, आपने यही पूछोगे ना। अभिषेक सेंटर मैं आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे स्टेयर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। मेरे फादर को क्लोस्ट्रोफोबिया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए, और वो कार से ट्रैवल करते हैं अगर दूर दूर कहीं जाना हो। तो ये फैमिली फोबिया है। मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा। जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था, तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता करता मैं घर से बाहर होके अंदर आ गया। मुझे लगा मैं जीत जाऊँगा, बट ठीक है, टॉप 2 में आना भी चमत्कार ही था।
लाइफ से ये जो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि मैंने 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा ख़त्म सा हो गया, बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा। मैं बहुत फोकस था, लड़ता रहता था, फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था, फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था, वो कर रहा होता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर्ड जो मेरा नेचर है उस पर ओवरकम करता हूँ। नहीं, हाथ हटाना है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया को। एंड आप सबकी वजह से मैं बहुत भारत देश में बहुत प्यार पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि लोगों को मेरी जर्नी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सब कह रहे हैं मैं बहुत नेचुरल थी घर के अंदर। एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैंने टॉप किया सब गर्ल्स के अंदर भी। सो या बॉयज़ थोड़ा सा आगे रह गए, पर गर्ल्स की बात तो यही है ना, मनारा अंकिता जी ने बहुत अच्छा गेम खेला। एंड उन्होंने तो बहुत बड़ी बिग बॉस की फैन भी रही हैं। एंड उनको पता था कि गेम के बारे में कैसा करना है। एंड सब प्लस वो एज अ कपल आई थी विक्की भाई के साथ। मैं तो इंडिविजुअली घर पे अकेले गई थी और मैंने घर पे बहुत मज़े करे हैं। मेरे लिए 3 महीने बिल्कुल मज़ेदार और एकदम हॉलीडे वाले थे। और करते मैंने यस आपने जैसे बोला, मैंने उन्हें बीट करा। तो मैं इसके लिए बस ग्रैटिट्यूड हूँ। एंड बट ऑल द लव टू अंकिता जी। ये कहा गया कि मुनावर की वजह से आप टॉप 5 तक पहुंचे। सच्ची ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसकी वजह से पहुंची। मेरा गेम इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंटरटेनिंग तो मैं थी। एंड हमेशा वीकेंड के बाद में सलमान सर से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे। एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है उसकी वजह से हुआ है। और मुनावर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक वे नहीं होती, दोनों वेज होती है। तो मैं जब एक्चुअली बताऊँ, मैं रियल लाइफ में बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर मैं किसी को दोस्त मान लेती हूँ तो मैं उनके लिए बहुत मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर से रिश्तेदार आए हैं। तो हाँ, मुनव्वर ने मुझे बहुत हेल्प करा, क्योंकि मैंने बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप लोग टीवी पे देखते हो ना, तो जब कोई लड़ता है ना तो अलग आवाज़ें वो लगती हैं, बट जब आप वहाँ पे बैठ के फील करते हो इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो वहाँ पे था। उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे। आई थिंक तहलका भाई हमेशा था। मेरे पूरे जिनको मैं कहती हूँ मायके वाले, वो सब थे वहाँ पे। अरुण भाई थे और बहुत सारे लोग थे। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। कुछ लड़ाइयाँ हुई, बट जहाँ तक आप बोल रहे हो कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से तो मैं कभी काम भी ना करूँ। जो काम पसंद होता है रियल लाइफ में भी वही काम करती हूँ सिलेक्टेड। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी बिग बॉस के घर पे कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियाँ चेंज करी। बेस्ट अच्छा, तो मैं सीधा बोलती हूँ, मैं इतनी कोई परफेक्ट लड़की नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं ऐसी सी ही हूँ। अगर मैं किसी के साथ 6 घंटे कहते अनुराग के साथ बैठ के बातें करी थी, तो ऑफकोर्स अगर मुनव्वर और अनुराग दोनों ही मेरे दोस्त थे शो में, तो ऑफकोर्स दोनों की एक आधी बात आई होगी इधर से उधर। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग है, बिकॉज रियल लाइफ में भी आप सबके साथ होता होगा ना। अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो आप इधर की बात थोड़ी उधर, उधर की उधर। ऐसा नहीं, उन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो लोग भी आपस में, उनका भी कोई ट्रैक रहा होगा जो मुझे घर जाके पता चलेगा। बट आई थिंक मैंने दोनों के साथ अच्छे से दोस्ती निभाई। अब देखना ये है कि घर के बाद वो लोग दोस्ती निभाते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ मूवीज़ के लिए, मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज़ के लिए इंटरव्यू करा है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, मैं एक्चुअली घर के अंदर डांस वांस करी थी। सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस करी थी। मुझे पता भी नहीं था क्या होने वाला है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस और ये सब। बट जब वहाँ पे डिश क्या क्वेश्चंस आने लगे, मैं तो डर गई। एंड जो विक्की भाई के लिए क्वेश्चंस आए, मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया। आई थिंक मैं बहुत लो हो गई, बिकॉज रियली
विक्की भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब मुनावर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, जब उनके बाहर के रिश्ते आए, तो विक्की भाई, ईशा, समर्थ वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफ़ियाँ पीते थे एंड चाय बनाते थे, तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था एंड अपने लिए भी लग रहा था कि यार मतलब नॉर्मल सी बात को इतना अजीब तरीके से बाहर जा रही है। तो आई थिंक मैंने पहली बार हमेशा मीडिया में अपने लिए बहुत सारा प्यार ही देखा है, इवेंट्स पे पोस्ट करते हुए, जैसे मैं अभी करी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज दिस इज़ अ जेन्युइन थिंग व्हिच आई हैव सीन। बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो आई शायद मैं रेडी ही नहीं थी, शायद मैं पहले का बिग बॉस देखती और पता चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हार्ड हिटिंग होती है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक प्रेस, दे वर एक्चुअली लाइक हार्डकोर फैंस ऑफ बिग बॉस। तो शायद मैं बहुत ड्रेन्ड हो गई थी अगले दिन, मैंने कहा हाय मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, सो बट या मुनावर से दाल नहीं करी, अरे ले 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 वो दाल बहुत अच्छी गलाता है, उसको खाना बनाने का बहुत शौक था शो में, और वो कुकर में सीटियाँ डाल डाल के अच्छे से दाल गलाता है। तो मुनव्वर की दाल है तो कैसी नहीं गलेगी, बट आई थिंक शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि मैं बहुत जज्बाती हो गई थी, और जब मैंने मुनव्वर से डिस्कस करा कि मुझे नहीं लगता कि आप मैं उसको बाहर से फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जानती नहीं थी, मैं उसको शो के अंदर ही मिली हूँ और मुझे उसका प्रोफेशन वगैरह भी इतना पता नहीं था, लाइक स्टैंड अप्स देखते हैं हम लोग बट उनका नाम किसका क्या यू नो लाइक अब मैं जाके बहुत स्टैंड अप्स देखूँगी, बट मैंने बना रहा है अपने फैंस के लिए, नॉलेज के लिए कि ये भी एक प्रोफेशन होता है जो आजकल बहुत सीरियस हो गया है। प्रियंका ने आपको सपोर्ट किया, थैंक यू मैंने फॉर सपोर्टिंग मी। ओके अच्छा, आयशा के आने के बाद मैं उसके लिए पोजेसिव लगी, वो दोनों क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं देखा।